स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित गैलेंट्री और पुलिस सर्विस मेडल की सूची में उत्तर प्रदेश पुलिस का परचम लहराना कोई आम बात नहीं। वीरता, साहस और निर्भीकता का परिचय देते हुए कई वीर बहादुरों ने यूपी पुलिस का मान बढ़ाया है। कुल 17 गैलेंट्री मेडल्स के साथ उत्तर प्रदेश राज्यों में अव्वल रहा और कई टीमें अपने ऐसे खतरनाक ऑपरेशन के लिए सम्मानित की गईं जिसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कौन सी हैं ऐसी टीमें जिन्हें बहादुरी का पुरस्कार मिल रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। आजादी, ये शब्द सुनते ही अंतर्मन में देशभक्ति की भावनाएं जागृत होने लगती हैं। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया था। देश आजाद होने के बाद से सरहद पर और देश के अंदर हमारे वीर सिपाही हर पल देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक से सौदा करने से भी नहीं झिझकते। यही वजह है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में उन चुनिंदा अफसरों को गैलेंट्री अवार्ड के लिए नामित किया जाता है जिन्होंने कई खूंखार अपराधियों को यहां तक कि आतंकियों को मौत की नींद सुलाया हो। इस बार यूपी एसटीएफ के 2 डीएसपी अपने साहसी ऑपरेशंस के लिए गैलेंट्री अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। पहले डीएसपी डीके शाही और दूसरे डीएसपी दीपक कुमार सिंह। ये 2 नाम सुनते ही अपराधियों का गला सूखने लगता है। माफिया दुम बचाकर भागते नजर आते हैं। दुर्दांत दुर्दांत अपराधी भी ये नाम सुनते ही खौफ के साए में जीता नजर आता है। डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह, इंस्पेक्टर हेमंत भूषण सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सिंह को 5 जनवरी 2024 को गोरखपुर के नामी बदमाश को सुल्तानपुर में हुई मुठभेड़ के लिए वीरता पदक मिला है, जिसमें 1 लाख का इनामी अपराधी विनोद कुमार उपाध्याय ढेर हुआ था। एसपी दीपक कुमार सिंह लगातार ऐसे अपराधियों के लिए काल साबित होते दिखाई दिए हैं। डीएसपी दीपक कुमार सिंह स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी हैं। दीपक कुमार सिंह का जन्म 9 जुलाई 1979 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो पीपीएस 2012 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में उनका पद डीएसपी एसटीएफ और उनकी पोस्टिंग लखनऊ में है। दीपक कुमार सिंह को अपने नेतृत्व कौशल और डेडिकेशन के लिए जाना जाता है। एसटीएफ में रहते उनके नेतृत्व में कई बड़े अपराधी मौत की नींद सो चुके हैं। हाल ही में उनका नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी चर्चित हुआ है, जब 1 लाख के इनामी और 46 आपराधिक मामलों में वांछित अपराधी को उनकी टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया था। हर बार की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यूपी एसटीएफ के उन अधिकारियों और जवानों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है, यानी कि गैलेंट्री अवार्ड देने का फैसला लिया गया है। उन्हीं में से एक जो अधिकारी हैं डीएसपी दीपक कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि जो मुठभेड़ इन्होंने की थी, जिस बदमाश को उन्होंने मारा था, वो कितना चैलेंजिंग था। ये बेसिकली एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित अपराधी था विनोद उपाध्याय, और इस पे कई टीमें और कई पुलिस के लोग लगे हुए थे। इसकी धरपकड़ के लिए हम लोग भी काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे। इस दौरान एक सूचना मिली थी कि वो सुल्तानपुर में किसी इवेंट को अंजाम देने, कोई घटना करने के लिए आ रहा है, जिस पे हमारी पूरी टीम तैयार होकर के वहाँ पे घेराबंदी की थी। जिला पुलिस के सहयोग से काफ़ी एक जाल बनाया गया ताकि उसको पकड़ा जा सके। वहाँ सुल्तानपुर बाईपास रोड के पास एक कट एरिया था जहाँ पे उसको आभास लगा कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है, तो उसने खतरनाक तरीके से गाड़ी आगे बढ़ा करके ले गया। हम लोग भी पीछे गए। फिर इवेंचुअली उससे एक एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, और वो गाड़ी से निकल के, वो चूँकि निर्माणाधीन सड़क थी तो पोर्ट लेके फायरिंग शुरू कर देता है टीम पे। तो हमारी टीम भी उस इंगेजमेंट में होती है। काफ़ी तीनों टीम बन करके अलग अलग बढ़ करके उसको घेरने का प्रयास करते हैं और लगातार हैवी फायरिंग के रेंज में जा करके पूरा साहसिक तरीके से उसको पकड़ने का प्रयास हुआ, जिसमें दोनों तरफ से इंगेजमेंट ऑफ फायर हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसमें उसे गोलियां लगी, उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह अपराधी पूर्वांचल के लिए बड़ा सरदर्द बन रहा था। इसका नाम माफिया विनोद कुमार उपाध्याय था। डीएसपी दीपक कुमार सिंह के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देने में इंस्पेक्टर हेमंत भूषण ने अपना अहम योगदान दिया था। इंस्पेक्टर हेमंत भूषण सिंह फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, झांसी, एटीएस और इस वक्त लखनऊ एसटीएफ में तैनात हैं। इंस्पेक्टर हेमंत भूषण ने भी कई जटिल आपराधिक मामलों को सुलझाया और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपी एसटीएफ में तैनात हेमंत ने कई उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों में हिस्सा लिया, जिनमें आतंकी गतिविधियां और संगठित अपराध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाइयां शामिल हैं। उनकी बहादुरी और रणनीतिक कौशल ने न केवल अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना को भी मजबूत किया। हेमंत भूषण ने 1-2 नहीं बल्कि कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हेमंत ने कुख्यात अपराधी तौकीर को प्रतापगढ़ में मार गिराया था।
तौकीर पर 1 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस को लूट और हत्या रंगदारी के दर्जनों मामलों में उसकी तलाश थी। वहीं एटीएस में रहते हुए उन्होंने खूंखार आतंकवादी अबू बशर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी, जो देश के लिए एक बड़ा नासूर बन रहा था। इसके साथ ही विधायक पूजा पाल को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी राकेश पाल को भी उन्होंने मिट्टी में मिलाया था। डीएसपी दीपक कुमार सिंह को गोरखपुर के कुख्यात अपराधी विनोद उपाध्याय को मौत की नींद सुलाए जाने पर उन्हें और उनकी टीम को गैलेंट्री अवार्ड के लिए नामित किया गया है। विनोद कुमार उपाध्याय पूर्वांचल का एक खूंखार बदमाश था। पूर्वांचल के बड़ा माफिया और शार्प शूटर में इसकी गिनती होती थी। विनोद उपाध्याय गोरखपुर के टॉप 10 अपराधियों और यूपी के 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, जमीन कब्जा आदि समेत कई गंभीर अपराधों के 35 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन किसी भी मामले में उसे सजा नहीं मिली थी। वह लंबे समय से फरार था और उस पर पहले 50,000, उसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ। व्यापारियों में उसका डर था। वह रंगदारी वसूली करता था और ना देने पर जानलेवा हमला कर सकता था। यूपी एसटीएफ ने जानकारी मिलने पर उसे सुल्तानपुर में एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस से बचने के लिए उसने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद उसकी मौत हुई। पुलिस ने उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया और 7,000 वर्ग फीट जमीन भी मुक्त कराई। उसके कब्जे से हथियार और कार बरामद हुई। इसी दुर्दांत अपराधी को मारे जाने के बाद ही डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह और उनकी टीम को गैलेंट्री अवार्ड के लिए नामित किया गया है। आखिर क्या होता है गैलेंट्री अवार्ड? वीरता पुरस्कार असाधारण बहादुरी और खतरे के सामने साहस के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। यह सम्मान अक्सर सबसे उत्तेजक और खतरनाक परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के कार्यों की पहचान करते हैं। अवार्ड प्राप्त करने वाले के उल्लेखनीय साहस और प्रतिबद्धता के लिए एक पुरस्कार के रूप में काम करते हैं। ये पुरस्कार शास्त्रीय रूप से सैन्य कर्मियों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और नागरिकों को दिए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों या दूसरों की रक्षा में असाधारण वीरता और निस्वार्थता स्थापित की है। इस बार वीरता और सेवा पदकों के लिए पूरे देश में 1090 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया, जिसमें सबसे अधिक 95 पदक यूपी पुलिस को मिले हैं। इनमें 17 गैलेंट्री, 6 राष्ट्रपतीय पदक और 72 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। ये सूची जारी होते ही एक बार फिर यूपी पुलिस का मान और बढ़ गया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।